Friends, today I will start the first chapter of economic, that is the story of village Palampur. In this chapter, we will study about to introduce some basic concept relating to production. First of all, I will give introduction of this chapter. Palampur is an imaginary village and the story of this village is also an imaginary. पालमपुर एक काल्पनिक गांव है और इसकी कहानी भी जो है वो भी काल्पनिक है। इस तरह का गांव जो है वो रियल में कहीं मौजूद नहीं है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी in this village, and other production activities are dairy farming, manufacturing, shopkeeping, transportation, which are practiced on a limited scale. हम ये कह सकते हैं कि इस गांव का ख़ास पेशा जो है वो खेती है। इसके अलावा दूसरी जो एक्टिविटीज़ थी उनके अंदर डेयरी फार्मिंग शामिल है, मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन. And these production activities needs various type of resources, include human resources, man-made resources, human efforts, money, etc. और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, क्या वो नेचुरल रिसोर्सेज हों या मैन-मेड रिसोर्सेज हों. पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन. पालमपुर अपने आसपास के गांव और कस्बों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है और रायगंज जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा गांव है. यहाँ पर हर मौसम में ये सड़कें गांव को रायगंज और उसके आसपास के एरिया से जोड़ती हैं. इसके पास में एक टाउन है शाहपुर. The mode of transport visible on road of Palampur are bullock cart, tractor, loaded vehicles, motorcycle, jeep, tractors and truck. हम ये कह सकते हैं कि पालमपुर की सड़कों पर डिफरेंट तरह के ट्रांसपोर्ट देखे जा सकते हैं. The village Palampur has 450 families belonging to the different castes एंड रिलीजियस ग्रुप. पालमपुर के अंदर 450 फैमिलीज़ रहती हैं जो कि अलग अलग ग्रुप के अलग अलग कास्ट के लोग हैं. 450 फैमिलीज़ में से 150 फैमिलीज़ आर लैंडलेस फार्मर्स एंड मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ आर दलित. 450 फैमिलीज़ में से 150 फैमिलीज़ जो हैं वो लैंडलेस फार्मर की हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है और ज़्यादातर वो लोग दलित हैं, यानी कि दे हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन. 240 families cultivated a small plot of land and they have less than 2 hectares of land in size. 240 families ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टर से भी कम लैंड एरिया है. दे आर कॉल्ड medium and medium farmers. There are 60 families of large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. इसके अलावा इस गांव के अंदर 60 परिवार ऐसे हैं जिनको हम लार्ज फार्मर्स कह सकते हैं, who cultivate जिनके पास 2 हेक्टर से ज़्यादा लैंड एरिया है. A few families of large farmers have land extending over 10 hectares or more. इस गांव के अंदर कुछ फैमिलीज़ ऐसी भी हैं बड़े किसानों की जिनके पास 10 हेक्टर से ज़्यादा लैंड एरिया है. द लेवल ऑफ डेवलपमेंट इज़ गुड इन विलेज पालमपुर. अगर हम यहाँ डेवलपमेंट की बात करें तो हम कहेंगे पालमपुर जो है वो एक डेवलप्ड वेल डेवलप्ड विलेज है और इसके पीछे कई सारे रीज़न हैं. फर्स्ट वन इज़ मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन. क्योंकि इस गांव के अंदर ज़्यादातर घरों के अंदर बिजली के कनेक्शन मौजूद हैं. इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज टू रन ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशन पर्पज़. और बिजली का इस्तेमाल यहाँ पर खेतों में ट्यूबवेल्स चलाने में किया जाता है जिससे खेतों के अंदर सिंचाई की जाती है. इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो यूज फॉर रनिंग स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर बिजनेस एक्टिविटीज़. बिजली का इस्तेमाल
इस गांव के अंदर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको चलाने में भी किया जाता है। द विलेज हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। इस गांव के अंदर एक हाई स्कूल है और 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं। दिस इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर run by the government and 1 private dispensary where the sick people are treated। यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और इसके अलावा एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पर बीमार लोगों का इलाज किया जाता है। तो ये पालमपुर स्टोरी का इंट्रोडक्शन था, जिससे हमें मालूम हो गया कि पालमपुर जो है वो एक वेल डेवलप्ड विलेज है। थैंक्स।